हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग आरआरबी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 201। क्वेश्चन नंबर 201 कह रहे हैं, अकॉर्डिंग 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। आपको बताना है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। आंसर होगा ए 102.8 करोड़। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 102.8 करोड़ थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 202। भारत की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक नागरिक आबादी वाला राज्य है। बी महाराष्ट्र। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक नागरिक जनसंख्या 50.83 मिलियन महाराष्ट्र में है, किंतु सर्वाधिक नागरिक जनसंख्या का प्रतिशत गोवा का है। क्वेश्चन नंबर 203। नवीनतम अनुमानों के अनुसार भारत में साक्षरता दर आबादी का कितना प्रतिशत है। सी 65%। जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 65.38% थी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73% है। 204 क्वेश्चन। भारत में ब्रिटिश पूंजी विनिवेश का एकल सबसे बड़ा मत रहा। ए रेलवे। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे का प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 205। भारत की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि में से निम्नलिखित डैश के विकास में गंभीर अड़चनें आई थी। बी सामाजिक आर्थिक। भारत की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि में सामाजिक आर्थिक विकास में गंभीर अड़चनें आई थी। क्वेश्चन नंबर 206। निम्नलिखित में कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है। ए जनसंख्या वृद्धि। भारत के आर्थिक नियोजन के 6 उद्देश्य हैं। आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन, औद्योगिक वृद्धि, गरीबी निवारण, आत्मनिर्भरता, आर्थिक असमानताओं में कमी लाना। क्वेश्चन नंबर 207। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना प्रस्तुत की गई। बी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का कल्पना जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की। जवाहरलाल नेहरू सोवियत अर्थव्यवस्था से विशेष प्रभावित थे, क्योंकि सोवियत अर्थव्यवस्था पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अंतिम स्वीकृति देने वाला पदाधिकारी है। सी राष्ट्रीय विकास परिषद। कार्यकारी समूहों द्वारा तैयार किए गए क्षेत्रीय कार्यक्रमों में आधार पर योजना आयोग पंचवर्षीय योजना का एक संक्षिप्त मेमोरेंडम तैयार किया करता है, जिसे मंत्रिपरिषद तथा राष्ट्रीय विकास परिषद के सामने रखा जाता है। उनके द्वारा अनुमोदित होने के बाद उनके सुझावों तथा निर्देशों का ध्यान के रखते हुए पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के अनुमोदन के पश्चात इसे अंतिम योजना कहा जाता है। अंतिम रूप में प्रधानमंत्री इसे संसद में सूचनार्थ तथा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता है। इस प्रकार पर अंतिम अनुमोदन संसद का होता है। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक विकास दर पाई गई है। डी 8वीं। उपरोक्त योजनाओं से 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 में कारक लागत पर वर्ष 1993 से 94 की कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद में औसत वार्षिक दर 6.7% अनुमानित की गई थी, जो कि जब तक कि अन्य योजनाओं में सर्वाधिक थी। अब तक की सर्वाधिक वृद्धि प्राप्त करने वाली पंचवर्षीय योजना 11वीं 7.9% है। 210। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार वार्षिक वृद्धि दर लक्ष्य है। ए 8%। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य साम्यता तथा सामाजिक न्याय की प्राप्ति करना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की वार्षिक वृद्धि दर की लक्ष्य 8% थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना 9 से 9.5% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। 211। 10वीं पंचवर्षीय योजना किस अवधि से संबंधित है। सी 2002 से 2003, 2006 से 2007। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। सी 9% से अधिक आर्थिक वृद्धि। 11वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर के संबंध में 9% का लक्ष्य रखा गया है।
परंतु योजना के अंतिम 2 वर्षों में लक्षित दर को 10 तथा 11% रखा गया है। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था ए त्वरित वृद्धि। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र में तीव्रतम विकास की गति देना था। इस प्रकार उपरोक्त प्रश्न में विकल्प ए त्वरित वृद्धि से सही उत्तर है। किसी राज्य की जनसंख्या निम्नलिखित में से किस कारक से प्रभावित होती है? ए पहला जनन क्षमता, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा प्रव्रजन। किसी राज्य की जनसंख्या जनन क्षमता, मृत्यु दर तथा प्रव्रजन तीनों कारकों से प्रभावित होती है। भारत के वित्त मंत्री हैं बी पी चिदम्बरम। प्रश्नकाल में भारत के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम थे, जो तमिलनाडु राज्य के हैं। वर्तमान समय में भी वे इस पद पर हैं। 216 क्वेश्चन, एंड वोलोरम ड्यूटी किस पर आधारित एक कर है? ए वस्तु मूल्य पर। एड वलोरम ड्यूटी वस्तु मूल्य पर आधारित एक कर है तथा समानता या मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त होता है। मूल्यानुसार शुल्क किसका कर आधार है? ए वस्तु की कीमत का। मूल्यानुसार शुल्क वस्तु की कीमत के आधार पर लगाया जाता है, जबकि विशिष्ट शुल्क वस्तु की मात्रा के अनुसार लगाया जाता है। 218 क्वेश्चन, भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है। ए सिक्योरिटी प्रेस या नासिक द्वारा। भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति सिक्योरिटी प्रेस नासिक द्वारा की जाती है। यह प्रेस 10, 50, 100, 500 तथा 1000 रुपये के नोटों में बैंक छापती है और उनकी पूर्ति करती है। भारत में सिक्का कहाँ बनाया जाता है? डी कोलकाता में। सिक्कों का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार की 4 टेक्सटाइलें मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद तथा नोएडा में स्थित है, जिनकी स्थापना क्रमशः वर्ष 1829, 1930, 1950 तथा 1988 में की गई है। 220 सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना प्रतिशत भारतीय ऋण है? बी 18%। प्रश्नकाल के समय ही सकल घरेलू उत्पाद का 18% ऋण था। वर्तमान में यह जीडीपी 20% है। क्वेश्चन 221 भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से रूप में विशिष्टीकृत किया गया है। डी बच्चों में व वृद्धों की संख्या में वृद्धि। भारत में जन्म दर बढ़ रही है तथा मृत्यु दर घट रही है। दोनों के दरों के अंतराल ही जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। जन्म दर में वृद्धि से बच्चों की संख्या में वृद्धि हो रही है और मृत्यु दर में कमी से कुल जनसंख्या में वृद्धों की संख्या बढ़ रही है। जया, पन्ना, सोना और